हेलो अकाउंटेंट जी। जी सर। वो आज ना मेरी स्टाफ के साथ मीटिंग है फंड एनालिसिस के बारे में। तो मैं अंदर मीटिंग में जा रहा हूँ, इन केस कोई पेमेंट लेने आए ना तो मेरे पास भेज देना इनसाइड। ओके सर, मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ श्योर, आई एम गोइंग। ओके। बाहर भी संभाल लेना, कोई पार्टी वगैरह आए तो उसको अटेंड कर लेना। जी। A few moments later. सर वो हेड कैशियर से मिलना था, पोस्टमैन था मैं, उनसे पेमेंट लेनी थी मैंने। साहब अंदर गया, उनसे अंदर बात कर लो जाकर। कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ़ंड अराइव्ड कहाँ से होता है और हम फंड कहाँ कहाँ पर यूज़ कर। हेलो सर। हाय सर, वो पोस्टेज एंड टेलीग्राम के 100 रुपीज़ लेने थे आपसे। ओके, ये लो। थैंक यू सर। हाँ हाँ, तो हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फ़ंड हमारे से कहाँ पर आए। A few moments later. सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल भाई। साहब ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। साहब अंदर मीटिंग में है, चले जाओ अंदर ही। कि हम शेयर कैपिटल और डिबेंचर से कंप्लीट। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ, ਟਰੱਕ ਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਲੋ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ श्री अकाल सर। ओके, मीटिंग कर रहे हो फिर? हाँ मीटिंग हो रही है। ओके। जो डिबेंचर्स इशू होंगे उसके बाद हम, आप जैसे जानते हो कि हम बैंक लोन भी ले सकते हैं। A few moments later. नमस्ते सर, हेड कैशियर साहब से मिलना था, मैंने ना स्टेशनरी के पैसे लेने हैं 700 रुपये से ना। अंदर ही है वो, चले जाओ। स्टेशन की भी डिटेल मैनेजमेंट। ठीक है। नमस्ते सर, स्टेशनरी मैन। नमस्ते। वो 700 रुपीज़ लेने थे सर मैंने। एक मिनट। 700, 500 इधर भी छेड़ देना। ये पकड़ो आपके ना 700 रुपीज़। थैंक यू सर। ओके श्योर। A few moments later. नमस्ते साहब, चाय पियोगे सर आप? सर मैंने ना कैशियर से मिलना था, कल के पैसे भी रहते हैं। फाइल फॉर्मेट में बना के ना ईमेल कर दिया करे। मैं हाँ, एसी चल रहा है बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए बाबू, वो ना कल के भी पैसे लेने थे, आज के भी चाय के पैसे लेने थे, 100 रुपया। ये पकड़िए 100 रुपये। नमस्ते बाबू, तनिक बैठ जाऊँ 2 मिनट में? नहीं नहीं, यहाँ पर मीटिंग चल रही है, मैं मिलता हूँ बाद में, ऑफिस में आ जाना ना, बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, चलता हूँ, काम है मेरे को। आज की जो मीटिंग है ना वो कैंसिल करते हैं, मैं अकाउंटेंट से मिलकर आता हूँ। हम ना एक पैटी कैशियर अरेंज करते हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा इंटरप्शन है, 50 की पेमेंट, 100 की, 200, 500, 700, हम एक पैटी कैशियर अपॉइंट करना चाहिए। सो आज की मीटिंग यहीं पर हम कैंसिल करते हैं। सर होगी मीटिंग खत्म? नहीं यार, क्यों, क्या हुआ? इंटरप्शन ही बहुत थी यार आज की मीटिंग में। हाँ सर, काफ़ी जाने आ गए आज ना। हम ऐसा करते हैं, हम एक पैटी कैशियर अरेंज करते हैं जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस को ना अरेंज कर लेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ सर। तुम ये सब छोड़कर ना मेल चेक करो किस किस का रिज्यूम आया पड़ा है। हाँ, मैं ये छोड़कर ना मेल चेक करता हूँ, रिज्यूम निकालता हूँ। हम उसे आज ही अपॉइंट करते हैं क्योंकि कल मेरी फिर मीटिंग रहेगी। ओके सर। टेक इट एज अ प्रायोरिटी। ओके सर। अभी आप सभी ने देखा कैसे हेड कैशियर सारा कुछ अरेंज नहीं कर सकता। 200 का, 500 का, 700 का, 150 का, 50 का जो छोटा मोटा एक्सपेंस है उसके लिए उस पर्सन ने भी बोला, हेड कैशियर ने, कि हमें पैटी कैशियर अपॉइंट करना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक पैटी कैश का ही रहेगा। पैटी का मतलब होता है मिसलेनियस, जैसे हम छोटे मोटे कह सकते हैं, जो हमारे स्मॉल अमाउंट के एक्सपेंसेस रहेंगे। अब बेसिकली पैटी कैश के मीनिंग हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर होते हैं एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटी अमाउंट का खर्चा होता है। देन सेकंड पॉइंट, पैटी कैश को अरेंज करने के लिए हमें
हेड कैशियर की जरूरत तो है ही, हेड कैशियर पे करेगा पैटी कैशियर को, बट मेनली अगर बात करें तो यहाँ पर कैश को अरेंज करेगा पैटी कैशियर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो पैटी कैशियर को कैश मिलेगा ना, कैश इज़ गिवन फ्रॉम मेन अमाउंट। हमारे हेड कैशियर के पास जो ओवरऑल कैश होता है उसी कैश में से हम पैटी कैशियर को अमाउंट पे कर देंगे। अब इस अमाउंट पे करने का भी एक प्रोसीजर है, सिस्टम है। यहाँ पर हम दो प्रकार के सिस्टम की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डिनरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये मेन है, हमारी मोस्ट ऑफ दी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना वो इम्प्रेस्ड सिस्टम से ही चलेगी। सो एवरी बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पहले ऑर्डिनरी सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, इस केस में हम पैटी कैशियर को लमसम अमाउंट पकड़ा देते हैं कि ये ले भाई, ये 10,000 पकड़ ले। उसने 10,000 का हिसाब दे दिया, देन अगली बार 15 पकड़ा दिया, 20 पकड़ा दिया, 7 पकड़ा दिया। इसमें फिक्सिटी नहीं होती, ठीक, मतलब ये श्योरिटी नहीं है कि हमने उसको हर बार कितना पैसा देना है। सिंपल वे से, अंदाजे से अगर यहाँ पर लिखे, हम गैस कर लेते हैं कि इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कम पड़ जाए तो फिर वो हेड कैशियर से मांग लेता है। बट ये थोड़ा सा कह लिए कॉम्प्लिकेटेड है कि पहले 7 पकड़ाया था, 10 पकड़ाया था। दैट्स वाई एवरी पैटी कैशियर इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो करने की बात करता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर एक फिक्स पीरियड के लिए हम फिक्स अमाउंट पे करते हैं पैटी कैशियर को। टाइम पीरियड भी फिक्स होता है और अमाउंट भी फिक्स पे करी जाती है। मान लीजिए हमने हर मंथ, यहाँ पर मैंने लिख दिया पर मंथ पैटी कैशियर को 10,000 रुपीज़ प्रोवाइड करने हैं। अब मैं हेड कैशियर के तौर पर पैटी कैशियर को 10,000 पकड़ा देता हूँ। उसने मेरे को बताया कि सर 10,000 में से मैंने 7,000 खर्चा कर दिया। अभी आप सोचो, अगर मैंने 10 पकड़ाया था, उसने 7,000 उसमें से खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा? उसके पास बचा 3,000। अगला मंथ आ गया, मैंने अप्रैल में उसको पैसे पकड़ाए थे 10,000। मई मंथ आ गया, अब ना मैं मई मंथ में उसको 7,000 पकड़ा दूंगा, और क्योंकि हमारा प्रॉमिस हुआ है कि तुम उसको हम फिक्स अमाउंट ही पे करेंगे। 10,000, 7 खर्च लिया, 3 बचा, 3 में 7 पकड़ा दिया उसको और 10 बन गया। फिर इस सिस्टम को बोलते हैं रीइम्बर्समेंट। इसको रीइम्बर्स बोलते हैं। वैसे भी अगर अपनी जेब में से पैसा खर्च कर किसी से पैसे ले लेते हो, उसको हम रीइम्बर्स बोलते हैं। अब रीइम्बर्स सिस्टम को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड मनी। जो मैंने 7,000 पे करा है ना, इसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। सिस्टम नहीं बोलते, इस ओवरऑल प्रोसीजर को बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे हम इसके प्रैक्टिकल सम्स करेंगे।